हाय दोस्तों, मैं शिप्रा क्लासेस। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर 2025 बैच वालों के लिए तृतीय प्रश्न पत्र विज्ञान विषय के 2016 से लेकर 2024 तक के पूछे गए सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों यह जो विज्ञान का पेपर आपका होता है 25 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें से आपके 5 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी पाँचों बहुविकल्पी प्रश्नों को हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो पहले दोस्तों हम लोग 2016 का बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उभयचर प्राणी है। पहला खरगोश, दूसरा चूहा, तीसरा कछुआ, चौथा गाय। तो दोस्तों उभयचर प्राणी वह प्राणी है जो स्थल पर तथा जल में दोनों रहता है। तो दोस्तों थर्ड ऑप्शन आपका दोस्तों सही है, कछुआ, क्योंकि यह जल में भी रहता है स्थल पर भी रहता है। आगे है दूसरा प्रश्न। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा मछली का अनुकूलन अंग नहीं है। पहला धारा रेखित शरीर, दूसरा पंख, तीसरा गलफड़े, चौथा फेफड़ा। तो दोस्तों मछली का जो अनुकूलन अंग नहीं है वो है फेफड़ा, क्योंकि ये तीनों धार रेखित शरीर भी मछली में होता है, पंख भी होता है और गलफड़ा भी मछली में होता है, जबकि फेफड़ा जो है ये मनुष्य का श्वसन अंग है। इसलिए सही ऑप्शन आपका हो जाएगा फेफड़ा, यह मछली का अनुकूलन अंग नहीं है। आगे है चौथा प्रश्न। चौथा है दोस्तों, निम्नलिखित में से यौगिक है। पहला जल, दूसरा सोना, तीसरा पीतल, चौथा चांदी। तो दोस्तों यौगिक वे पदार्थ हैं जो तत्वों से मिलकर 2 या 3 तत्वों से मिलकर बने रहते हैं। जैसे जल है दोस्तों, जल H2O होता है, यह हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, इसलिए सही ऑप्शन आपका हो जाएगा जल। आगे है चौथा प्रश्न। चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करना है। पहला निथानना, दूसरा वाष्पीकरण, तीसरा तलछट्टीकरण, चौथा छानना। तो दोस्तों जब जल और नमक के विलयन को हम लोग गर्म करते हैं तो उसमें से जल जो होता है वो वाष्पीकरण होकर उड़ जाता है और जो नमक रहता है वो नीचे तली में बैठ जाता है। तो किसी ठोस पदार्थ को द्रव से पृथक करने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पीकरण विधि कहते हैं। आगे है दोस्तों 2016 का 5वां प्रश्न। किसी वस्तु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक है। पहला घन मीटर, दूसरा मीटर, तीसरा वर्ग मीटर, चौथा किलोमीटर। तो दोस्तों किसी वस्तु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक जो होता है वो होता है दोस्तों वर्ग मीटर। थर्ड ऑप्शन आपका दोस्तों सही हो जाएगा। अब आइए दोस्तों 2017 का बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं। आगे है दोस्तों 2017 का पहला प्रश्न। पहला है दोस्तों, मछली में श्वास लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है। पहला फेफड़ा, दूसरा गलफड़ा, तीसरा त्वचा, चौथा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों मछली में श्वास लेने के लिए जो पाया जाता है वो है गलफड़ा, जबकि फेफड़ा और त्वचा ये मनुष्य के अंग है। आगे है दूसरा प्रश्न 2017 का। 1 गज बराबर होता है। पहला 5 फुट के, दूसरा 4 फुट के, तीसरा 3 फुट के, चौथा 2 फुट के। तो दोस्तों 1 गज बराबर होता है 3 फुट के, या 3 फुट बराबर होता है 1 गज के। आगे है तीसरा प्रश्न 2017 का पूछा गया। तो दोस्तों यह 2016 का रिपीटेड प्रश्न है। घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करने की विधि को हम लोग किस नाम से जानते हैं। दोस्तों घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव में से पृथक करने की विधि को हम लोग वाष्पन या वाष्पीकरण विधि कहते हैं। आगे यह चौथा प्रश्न। चौथा है, पहलवान को भार उठाने में लगने वाला बल है। पहला पेशी बल, दूसरा विद्युत बल, तीसरा चुंबकीय बल, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों पहलवान जब किसी भार को उठाता है तो अपने पेशियों के द्वारा उठाता है, इसलिए सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन पेशी बल। आगे है दोस्तों 2017 का लास्ट प्रश्न। चने के बीज को 2 हल्के पीले रंग की संरचनाओं का नाम है। पहला बीजचोल, दूसरा भ्रूण, तीसरा बीजपत्र, चौथा मूलांकुर। तो दोस्तों चने के बीज के 2 हल्के पीले रंग की संरचनाओं को हम लोग दोस्तों बीजपत्र के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन आपका दोस्तों सही हो जाएगा। अब आगे है दोस्तों 2018 का पूछा गया प्रश्न। तो दोस्तों 2018 में पहला प्रश्न पूछा गया था, दही को मथनी द्वारा तीव्र गति से प्राप्त मक्खन को पृथक करने की विधि को हम लोग किस नाम से जानते हैं। पहला उद्पातन, दूसरा अपकेंद्रण, तीसरा तलछट्टीकरण, चौथा निस्यंदन। तो दोस्तों इसको हम लोग अपकेंद्रण के नाम से जानते हैं। आगे है दूसरा प्रश्न। दूसरा है दोस्तों, सुषुप्त पौधा कहा जाता है। पहला जड़ को, दूसरा बीज को, तीसरा फूल को, चौथा पत्ती को। तो दोस्तों सुषुप्त पौधा कहा जाता है बीज को, क्योंकि ये नीचे मिट्टी में दबा रहता है या सोया रहता है। जब हम लोग इसको निकाल कर किसी जगह बोते हैं तब इसमें से दोस्तों पत्ती निकलती हैं, जड़ निकलते हैं और दोस्तों फूल निकलते हैं।
तब इसका विकास होता है। पहले यह दोस्तों धरती में जमा रहता है, इसलिए हम लोग इसको सुसुप्त पौधा कहते हैं। आगे है दोस्तों तीसरा प्रश्न 2018 का। 1 फुट बराबर होता है। पहला 26.48 सेमी, दूसरा 28.48 सेमी, तीसरा 29.48 सेमी, चौथा 30.48 सेमी। तो दोस्तों 1 फुट बराबर होता है दोस्तों, वो होता है दोस्तों द ऑप्शन 30.48 सेमी के बराबर होता है। आगे है चौथा प्रश्न। चौथा है दोस्तों न्यूटन का गति संबंधी कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। पहला प्रथम नियम, दूसरा द्वितीय नियम, तीसरा तृतीय नियम, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को हम लोग तृतीय नियम के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें जब हम लोग किसी पर भार डालते हैं तो वह भी हम पे उतना ही भार डालती है। आगे है 2018 का लास्ट प्रश्न। पूछा गया है बल की इकाई है। पहला अर्ग, दूसरा डाइन, तीसरा वाट, चौथा कैलोरी। तो दोस्तों बल की इकाई है वो है दोस्तों दूसरा ऑप्शन डाइन, ये बल की इकाई है। तो दोस्तों 2019 में पहला प्रश्न पूछा गया था फल को पेड़ से गिरना उदाहरण है। पहला चुंबकीय बल, दूसरा घर्षण बल, तीसरा गुरुत्वीय बल, चौथा पेशी बल। तो दोस्तों फल का पेड़ से गिरना जो है वो गुरुत्व बल का उदाहरण है। आगे है दूसरा प्रश्न। दूसरा है दोस्तों बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है। पहला बिनकर, दूसरा चुंबकीय पृथक्करण द्वारा, तीसरा फटक कर, चौथा चाल कर। तो दोस्तों बालू और लोहे के छीलन को हम लोग चुंबकीय पृथक्करण द्वारा अलग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो चुंबक रहते हैं वो चुंबक लोहे के छीलन में चिपक जाते हैं और बाहर निकल आते हैं और बालू अलग हो जाता है। आगे है तीसरा प्रश्न 2019 का। इसमें पूछा गया है पत्ती द्वारा जनन होता है। पहला अजूबा में, दूसरा बबूल में, तीसरा केला में, चौथा आम में। तो दोस्तों पत्ती द्वारा जनन होता है, पहला ऑप्शन अजूबा में। आगे है दोस्तों 2019 का चौथा प्रश्न। इसमें दोस्तों पूछा गया है उभयचर जंतु है। पहला मेढक, दूसरा मछली, तीसरा चिड़िया, चौथा कुत्ता। तो दोस्तों उभयचर प्राणी कौन है या जंतु कौन है, तो मेढक है, क्योंकि यह जल में भी रह सकता है और स्थल पर भी रहता है। आगे है पांचवा प्रश्न। पांचवा है दोस्तों द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या है। पहला कुंतल, दूसरा किलोग्राम, तीसरा ग्राम, चौथा न्यूटन। तो दोस्तों इसमें द्रव्यमान का यसाई मात्रक पूछा है, तो यसाई मात्रक द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों किलोग्राम। अब आगे है दोस्तों 2020 का प्रश्न पत्र। हम लोग दोस्तों 2020 का प्रश्न पत्र देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है घर्षण बल निर्भर करता है। पहला सतह की प्रकृति पर, दूसरा क्षेत्रफल पर, तीसरा आयतन पर, चौथा उपयुक्त सभी पर। तो दोस्तों घर्षण बल जो निर्भर करता है वो दोस्तों सतह का प्रकृति पर निर्भर करता है। दूसरा है यसाई पद्धति में बल का मात्रक है। पहला न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, दूसरा मीटर प्रति सेकेंड, तीसरा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, चौथा जूल प्रति सेकेंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आगे है तीसरा प्रश्न 2020 का। बर्तन बनाने वाले कुम्हार के चाक की गति होती है। पहला दोलन गति, दूसरा सरल रेखीय गति, तीसरा घूर्णन गति, चौथा वृत्तीय गति। तो दोस्तों बर्तन बनाने वाले कुम्हार की चाक की गति जो होती है वो होती है घूर्णन गति, क्योंकि इसमें जो चाक होता है वो अपने ही अक्ष पर गोल गोल घूमता रहता है। आगे है दोस्तों 2020 का चौथा प्रश्न। इसमें दोस्तों नर तथा मादा के युग्मक या संयोग की क्रिया को कहते हैं। पहला परागण, दूसरा निषेचन, तीसरा जनन, चौथा बीज निर्माण। तो दोस्तों नर तथा मादा युग्मक के संयोग की क्रिया को हम लोग दोस्तों निषेचन के नाम से जानते हैं। आगे है पांचवा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सजीव है। पहला मोटर, दूसरा रेलगाड़ी, तीसरा केचुआ, चौथा साइकिल। तो दोस्तों इसमें सजीव वे वस्तुएं जो इसमें जीव रहते हैं या जान रहता है। तो मोटर में तो ये तो निर्जीव हो जाएगा, ये भी निर्जीव है, ये भी निर्जीव है, जबकि केचुआ जो है ये सजीव है। आगे है दोस्तों 2021 में आपका पेपर नहीं हुआ था क्योंकि कोरोना का समय था। अब 2022 का प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है दोस्तों कोशिका भित्ति पाई जाती है। पहला पादप कोशिका में, दूसरा दंत कोशिका में, तीसरा पादप तथा दंत कोशिका दोनों में,
चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कोशिका भित्ति पाई जाती है, वो पाई जाती है कोशिका पादप कोशिका में। आगे है दूसरा प्रश्न 2022 का। यौगिक का उदाहरण है पहला वायु, दूसरा धुआं, तीसरा चीनी, चौथा चीनी का विलयन। तो दोस्तों यौगिक का जो एग्जाम्पल है वह है दोस्तों चीनी, क्योंकि ये दोस्तों इसका सूत्र होता है C12H22 O11। ये 3 अणुओं से मिलकर बनी है, इसलिए यह यौगिक है। आगे है दोस्तों 2022 का तीसरा प्रश्न। तीसरा है दोस्तों कायिक प्रवर्धन संभव है पहला जड़ द्वारा, दूसरा तना द्वारा, तीसरा पत्ती द्वारा, चौथा इन सभी के द्वारा। तो दोस्तों कायिक प्रवर्धन जो संभव है वो है दोस्तों सभी के द्वारा संभव है, क्योंकि जड़ द्वारा भी पौधा लगता है, तना द्वारा भी लगता है और पत्ती द्वारा भी पौधा लगता है, इसलिए सही ऑप्शन आपका हो जाएगा इन सभी के द्वारा। आगे है दोस्तों 2022 का चौथा प्रश्न। बल का मात्रक है पहला न्यूटन, दूसरा सेकेंड, तीसरा किलोग्राम, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बल का जो मात्रक है वो है न्यूटन, क्योंकि इन्होंने ही बल का गति विषयक नियम दिया था और इन्हीं के नाम से इसका मात्रक है। आगे है दोस्तों पांचवा प्रश्न 2022 का। इसमें है दोस्तों निम्नलिखित में संयुक्त पत्ती छाटिए पहला आम की पत्ती, दूसरा अमरूद की पत्ती, तीसरा नींबू की पत्ती, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो नींबू की पत्ती है ये संयुक्त पत्ती है, और ये आम की पत्ती, अमरूद की पत्ती, ये सभी क्या है, ये सरल पत्तियां हैं, और नींबू की पत्ती जो है ये संयुक्त पत्ती है। आगे है दोस्तों अब 2023 का पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे। 2023 का पहला प्रश्न है दोस्तों ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है पहला नवसादक, दूसरा नमक, तीसरा आयोडीन, चौथा कपूर। तो दोस्तों ऊर्ध्वपातन पदार्थ जो नहीं है वो है दोस्तों नमक, यह ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है, जबकि ये दोस्तों नवसादक, आयोडीन और कपूर ये दोस्तों ऊर्ध्वपातन पदार्थ हैं, क्योंकि इन ऊर्ध्वपातन वे पदार्थ हैं जिन्हें गर्म करने पर दोस्तों वो ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। आगे है दोस्तों निम्नलिखित में से कीट बच्ची पैदा है निफंतीस, दूसरा सेंडिव, तीसरा वीनस फ्लाई ट्रैप, चौथा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कीट बच्ची पौधा सभी है, इसलिए सही ऑप्शन आपका चौथा हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे है दोस्तों रिपीटेड प्रश्न है नमक के विलयन से प्राप्त नमक प्राप्त करने की विधि को क्या कहेंगे? वाष्पन, दूसरा छानना, तीसरा निथानना, चौथा इनमें से कोई नहीं। जब किसी ठोस पदार्थ से हम लोग विलयन को या किसी ठोस पदार्थ से द्रव को हम लोग पृथक करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वाष्पन या वाष्पीकरण विधि कहते हैं। आगे है चौथा प्रश्न 2023 का। द्रव्यमान का मानक मात्रक है पहला क्विंटल, दूसरा किलोग्राम, तीसरा ग्राम, चौथा टन। तो दोस्तों द्रव्यमान का यथार्थ मात्रक क्या है? किलोग्राम है। अब दोस्तों 2023 का लास्ट प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है पहला जल से, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड से, तीसरा शर्करा से, चौथा पर्णहरित से। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन जो निकलती है वो निकलती है पहला ऑप्शन जल से। अब आगे है दोस्तों 2024 का पहला प्रश्न पूछा गया। पहला प्रश्न इसमें पहला प्रश्न पूछा गया था निम्न में से सत्य फल का उदाहरण है पहला काजू, दूसरा सेब, तीसरा आम, चौथा अनानास। तो दोस्तों सत्य फल जो है वो है आम, थर्ड ऑप्शन आपका दोस्तों सही है। आगे है दूसरा दही। तो दूसरा प्रश्न दही से मक्खन को पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग दोस्तों अपकेंद्रण के नाम से जानते हैं। अब आगे है तीसरा प्रश्न 2024 का पूछा गया पौधों में कलम लगाना एक प्रकार का जनन है पहला अलैंगिक जनन, दूसरा लैंगिक जनन, तीसरा अनिषेचित जनन, चौथा कायिक जनन। तो दोस्तों पौधे की कलम लगाना एक प्रकार का जनन है, वो है दोस्तों कायिक जनन है। आगे है दोस्तों 2024 का चौथा प्रश्न। चौथा है दोस्तों गति के नियम के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों ये आपका बहुत ही सरल प्रश्न है पहला न्यूटन, दूसरा आइंस्टाइन, तीसरा कापरनिकस, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों गति का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब आगे है दोस्तों 2024 का लास्ट प्रश्न। इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन नहीं है
पहला नवसादत, दूसरा आयोडीन, तीसरा कपूर, चौथा नमक। तो दोस्तों उत्पादन वे पदार्थ हैं जिसे गर्म करने पर वो गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। तो जो इसमें नमक है ये गैसीय अवस्था में नहीं बदलेगा, जबकि ये तीनों गैसीय अवस्था में बदल जाएंगे। इसलिए सही ऑप्शन आपका हो जाएगा चौथा ऑप्शन नमक। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।